प्यारे बच्चों, क्लास 10th की ड्राइंग की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम सीख रहे थे फलों की शेडिंग किस तरीके से करनी है और फलों का चित्र कैसे बनाएंगे और फलों के चित्रों की शेडिंग कैसे करनी है। तो शेडिंग वर्क के लिए बच्चों हम लोगों ने चर्चा की थी। ये आर्ट लाइन की जो पेंसिल हैं ये बेस्ट होती हैं और ये आपको परचेज़ कर लेनी है बच्चों। आर्ट लाइन की पेंसिल ये 6 पेंसिल का सेट है, इसमें 6 पेंसिल होती हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से इसमें 6 पेंसिलों का पूरा सेट है। ये 6 पेंसिल आती हैं जो कि हमारी HB, 2B, 4B, 6B, 8B, 10B पेंसिल होती हैं और इनके द्वारा जो है वो शेडिंग वर्क बहुत ही अच्छा होता है। तो ये आपको परचेज़ करनी है क्योंकि ये आपकी पूरी एक बुक ही वो है शेडिंग वर्क से रिलेटेड है, स्मृति चित्रण, जिसमें आपको शेडिंग सीखनी है। तो आप एक बार परचेज़ कर लेंगे, ये आपका पूरा साल भर चलेंगी बच्चों। तो और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 70 रुपीज़ इसमें लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा महंगी नहीं है। आप एक बार ख़रीद लेंगे, आपका शेडिंग वर्क बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें पेंसिल की जो ये नोक आप देखिए, नोक पे गौर कीजिए तो ये देखिए अलग अलग जो है इनकी नोक है, इनकी शेडिंग जो है वो उससे अलग अलग होती है। आज बच्चों हम बनाना सीखेंगे अनार। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा अनार बना हुआ। तो ये जो है इसको चित्र कैसे बनाना है, इसकी शेडिंग कैसे करनी है, ये आज हम सीखेंगे। तो आसान तरीका है अनार बनाने के लिए। सबसे पहले जो अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई जाए बच्चों कि फल का शेप कैसे देना है हमें, तो सबसे पहले आप देखिएगा फल का या किसी भी चीज़ का शेप देना है तो सबसे पहले आप देखिए कि उसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति गोलाकार दिख रही है, तो हमें इसकी आकृति हमें दिखाई दे रही है बच्चों, गोलाकार आकृति है। तो इसको जो है बच्चों, जो ये हमारा प्रकार होता है जिसे कंपास कहा जाता है, इसकी सहायता से एक वृत्ताकार जो है हम वृत्त खींच लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। वृत्त की आकृति बनाने के लिए, वृत्ताकार बनाने के लिए जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त खींचेंगे। ठीक, वो हल्के हाथ से खींचेंगे बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा वृत्त बन जाएगा जिस तरीके से हमने सेव के लिए बनाया था, उसको सीखा था बनाना, तो वैसा हम पहले वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें शेप देंगे। शेप देने के लिए चूंकि जब हमने वृत्त खींचा इसके बाद उसका शेप दे रहे हैं, तो चूंकि अनार का शेप जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, गोलाकार ही होता है। तो आप गोल बना सकते हैं, थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा जो है टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग जो है वो गोलाकार होता है। नीचे का हिस्सा जो है ये आपको अलग से दिख रहा होगा। तो ये जब हमारा ये जो वृत्त बनेगा उसके बीच वाला जो हिस्सा होगा, उसके दोनों तरफ जो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये नीचे का हिस्सा जो है वो बीच वाला हिस्सा जो है वो बीच वाले हिस्से के दोनों तरफ बराबर जो है आधा, जैसे मान लीजिए हमारी वृत्त की लाइन जो है वो यहाँ जा रही है हाफ में, तो हाफ इधर हाफ इधर, इतना लेते हुए हमने क्या किया, इसकी नीचे से जो है उसकी ऐसे ऐसे कलियाँ बना दी। जिस तरीके से अनार के उसमें ऊपर का हिस्सा जो ऐसा रहता है, फूल जैसा होता है यहाँ पर थोड़ा, तो ये हमने ऐसे निकला निकला बना दिया। अब क्या करना है बच्चों, ये जो हमने बनाया वो HB पेंसिल का, बनाते समय HB पेंसिल का यूज़ करना है क्योंकि HB पेंसिल बच्चों सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, हल्की होती है और इसको मिटाना बहुत आसान होता है, इसका जो है दाग नहीं पड़ता है। हल्के हाथ से आपने वृत्त खींचा, उसका शेप दिया, वो भी हल्के हाथ से दिया। उसके बाद जब शेप आपका बन गया कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा शेप सही बन गया है, तो आप फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो जो बाहरी शेप है जो हमने वृत्त खींचा था डॉटेड लाइन वाला और जो शेप बनाया है ना, जो अगर कहीं गड़बड़ हो गया उसको हमने सही कर लिया, तो बाहरी वाला जो वृत्त वाला है उसको हम इरेज कर देंगे। अच्छी साफ सुथरी इरेजर का यूज़ कीजिएगा, गंदी इरेजर से जो हमारा पेपर भी है वो क्या होगा, गंदा होगा। अब क्या करना है कि जो ये आउटलाइन है बच्चों, इसको जो है वो 4B या 6B पेंसिल की सहायता से बनाना है। आउटलाइन किससे बनाना है, 4B या 6B पेंसिल। तो ये देखिए 4B पेंसिल है, इसकी सहायता से जो है वो आपको आउटलाइन देनी है। वो थोड़ा डार्क सी आएगी आउटलाइन, पूरी में आपको आउटलाइन दे लेनी है, तब आपका ये जो है वो शेप हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए थोड़ा सा डार्क सी आएगी ये आउटलाइन इसकी। ठीक है, तो ये हमारी ये आउटलाइन पूरी आ गई। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, जब हमने ये आउटलाइन बना ली, अब इसके बाद क्या करना है आपको कि आउटलाइन बनाने के बाद जो है वो शेडिंग करनी है। अब शेडिंग करते समय देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डार्क कलर, एकदम डार्क कलर से दिख रहा है, इसके लिए जो आपके पास 10B पेंसिल है, 10B जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है वो डार्केस्ट पेंसिल होती है इसकी, जो ये इसमें किट में हमें मिली हुई ये 10B पेंसिल। ठीक, इसकी सहायता से, इसकी नोक भी बहुत मोटी सी दिख रही होगी आपको, तो इसकी सहायता से हमें जो है वो एकदम डार्क से स्ट्रोक देने, ये हमने दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, फिर यहाँ पे डार्क सा दे दिया। अपने हिसाब से, अपने मन से आप कहीं पे भी ऐसे दे सकते हैं। ये स्पॉट जो है वो कहीं पे भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी एक नया
दे दिया, यहाँ दे दिया एक, ठीक। तो ये आप अपने मन से जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, चूँकि ये 10B पेंसिल है तो हल्का हल्का यहाँ पे भी शेडिंग कर सकते हैं जो थोड़ा डार्क सी दिखेगी, है। अब इसके बाद जो है आपको लेनी है 6B जो है थोड़ा डार्क हो जाएगी। 4B ले लेते हैं, 4B पेंसिल लेनी है, हाँ ठीक है। 4B ज़्यादा सही रहेगी बच्चों। तो 4B पेंसिल आप लीजिएगा। 4B पेंसिल, ये हमारी 4B पेंसिल हो गई है, ठीक। और 4B पेंसिल की सहायता से जो है वो आपको क्या करना है बच्चों, 4B पेंसिल की सहायता से ये यहाँ से जो बॉर्डर है वहाँ के आसपास के हिस्सों को जो है वो क्या करना है, शेडिंग करनी है। इस तरीके से शेडिंग जो है हमने की यहाँ पर, और ये जो बॉर्डर वाला हिस्सा है यहाँ पर भी हमने थोड़ा शेडिंग की, ठीक है। अब इसके बाद जो भी यहाँ पे बीच में, चूँकि इसका शेप क्या होता है वो गोलाकार होता है, 3D शेप होता है, तो इसमें बीच में इस टाइप से स्ट्रोक देने हैं कि ये हमारे पास लगे कि ये एक गोलाकार आकृति है। तो ये इस तरीके से हमने इसका शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, 2B पेंसिल यूज़ करनी है। 2B पेंसिल लेनी है आपको, 2B, और उससे जो है वो हल्की बीच में जो शेडिंग है वो हमने यहाँ पे शेडिंग कर दी, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरीके से हल्की शेडिंग यहाँ पे भी कर दी, यहाँ बीच में कर दी, यहाँ बाहर जो है आउटलाइन उसके बाहर थोड़ा शेडिंग कर दी। इस तरह कुछ हिस्सा जो है बच्चों एकदम वाइट भी छोड़ना है आपको, उससे शेडिंग क्या होती है हमारी उभर के आती है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा शेडिंग का वर्क कर लिया और ये हमारा अनार का शेप बन गया है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में बच्चों, इसको बना लेना है आपको अनार का शेप, क्योंकि फलों का जो है वो पेंसिल शेडिंग द्वारा चित्रण जो है वो आता है। या कोई 2 फल बनाइए, तो हम लोगों ने फलों के चित्रण में सबसे पहले सेब बनाना सीख लिया है और नाशपाती सीखा था। तीसरा ये हमारा क्या है बच्चों, अनार। तो अनार भी हमने बनाना सीख लिया और इसमें शेडिंग वर्क किस तरीके से करना है, कहाँ किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पर कैसे शेडिंग करनी है, ये आपने सीख लिया है। अपनी फेयर कॉपी में इसको बना लीजिएगा, ड्रा कर लीजिएगा और इसकी शेडिंग वर्क भी आप कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही बन के आएगा आपका भी चित्र, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो क्लास के लिए बस इतना ही। और बच्चों 10th के आर्ट के वीडियो जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं कि क्या सिलेबस है, बच्चों को पता नहीं होता है, कंफ्यूज होते हैं। तो उसके लिए बच्चों मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा। क्लास 10th आर्ट का एक मेरा प्लेलिस्ट है, इसमें लेखन कला और स्मृति चित्रण करके उसमें लिखा होगा, तो उस पर आप क्लिक करिएगा। उसमें क्लास 10th की आर्ट के सारे वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं और उससे आपको सिलेबस भी पूरा पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस है, और क्रम से उसमें सिलेबस के अनुसार जो है वो वीडियो डले हुए हैं, उनको देखिए, उनका लाभ लीजिए। क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो बच्चों निःशुल्क है, एकदम फ्री है, आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में, फिर कुछ और नया सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।